वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15B। और 15B का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें ये तीन चीज फाइंड करनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। हमारे पास सिलेंडर की डायमीटर दी गई है। अब देखो ये सिलेंडर वही है जो हमारे घर में आता है, कुकिंग में इस्तेमाल होता है ना सिलेंडर जो आ रहा है, वो वही शेप वाला जो सिलेंडर है उसी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो सिलेंडर हमारा कुछ इस शेप का होता है। ये डायग्राम को देखो, है ना, यही होता है हमारा। अब यहाँ पर उसकी डायमीटर दी गई है। अब डायमीटर दी गई तो डायमीटर क्या होता है इसमें हमें पता है कि हमारा जो सर्कल होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है, यहाँ से लाइन जाती है दोनों साइड को टच करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं सर्कल में। मगर इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो, ये भी तुम्हें एक सर्कल शेप में दिखेगा। अब डायमीटर की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी डायमीटर। क्लियर हो गई। ये कितनी है, 28 है। अब आगे कह रहा है हाइट, तो हाइट हमारी ये है। ठीक है, ये हमारी क्या हाइट है, तो हाइट कितनी हो गई, ये हो गई 40 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखो इन सबको अच्छे से विस्तार से हमने एक्सरसाइज 15A में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी आपको समझ में आया होगा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। क्लियर है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोग करते जाएंगे और इसमें समझते जाएंगे। देखो यहाँ पर पूछा हुआ है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो भैया सबसे पहले इसमें तुम्हें क्या आना चाहिए, इसके फॉर्मूले आने चाहिए। और जो फॉर्मूले गिवन है वो RS अग्रवाल के एक्सरसाइज नहीं पेज नंबर 599 में गिवन है। तो ये तीन फॉर्मूले कर लेना याद, रट लेना, घोल के पी जाना। अगर नहीं कर पाओगे तो भैया क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो ये तीन फॉर्मूले आने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया की। ओके, तो चलो इसमें हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है डायमीटर, इसको डी से रिप्रेजेंट किया। कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें क्या गिवन है, ये हाइट गिवन है। हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई। डायमीटर है 28 है, हाइट है 40 सेंटीमीटर। अब देखो हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे लिखा हमने CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला अगर आपने रटा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं रट रहे तो रट लो। इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो लिखा 2, ये हो गया πRH हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए R, तो ये रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो भैया जो रेडियस फाइंड करने का तरीका होता है वो होता है D/2। D का मतलब होता है डायमीटर बाई 2, वो होता है हमारा रेडियस। कैसे, देखो ये पूरी हमारी क्या है, डायमीटर है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। अब इसकी हाफ, यही तो हमारी रेडियस होती है, हमारे डायमीटर का जो हाफ होता है वही तो हमारी रेडियस होती है। तो हम लोग फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस इक्वल्स टू D/2। ठीक है। अब रेडियस कितनी है, 28 है, और डिवाइड में क्या है, 2 है। इसे हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जहाँ पर रेडियस क्या आएगा वहाँ पर लिख देंगे हम लोग 14। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। ठीक है, कभी भी पाई आएगा तो इसको लिखना 22/7। समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखा हमने 22, यहाँ पर लिख दिया बाई, ये हो गया हमारे पास 7, इंटू कर दिया हमने रेडियस। रेडियस हमारे पास कितनी है, 14 है, तो हमने यहाँ पर 14 कर दिया इंटू एच। एच कितना है, एच भैया हाइट है। देखो हाइट हमने बताया था 40 है, तो यहाँ पर हमने 40 कर दिया। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। 7 से करो, 7 2 ज़ा 14। ठीक है। अब यहाँ पर 2 से इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। 44 को 2 से करते हैं तो देखो यहाँ पर कर देते हैं 44 पहले। ठीक है, 44 इंटू हमने 2 इंटू 4 कर दिया तो क्या होगा, 80 हो जाएगा। अब 8 इंटू 4 करते हैं। 4 8 से क्या होता है, 32 होता है। 2 लिखा, 3 4 8 से 32, और 3 कितना हो जाएगा, 35। तो 3 5 यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, इसे और अच्छे से लिखते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 5 3 3 और क्या था हमारे पास 5 2 ना, 3 5, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 0 लगा है तो हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा CSA। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ गया। तो हमने ये कर लिया है फाइंड।
अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो भैया टी एस ए का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे लिखा टी, ये हो गया एस, ये हो गया ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस क्या होगा यहाँ पर 2πr², यहाँ लिखा 2πr²। क्लियर है। अब देखो 2 की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 की जगह पे लिखेंगे 2, पाई की जगह पे हमने क्या बताया 22/7, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 22/7। अगर देखो पाई की वैल्यू नहीं याद है तो इसको रट लो, क्योंकि जब भी पाई कहीं भी देखना तो उठा के चुपचाप 22/7 ही लिख देना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या रेडियस, रेडियस मतलब क्या है भैया, रेडियस मतलब 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 14। ठीक है। अब एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास है यहाँ पर 40, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40। क्लियर हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर है 2πr², तो यहाँ पर लिखते हैं 2, पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22, यहाँ हो जाएगी बाई 7। ठीक है। और यहाँ पर r² मतलब हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो 14, और यहाँ पर कर दिया हमने इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2, 22, 7, 14 और 40, ये कैलकुलेशन हमने अभी इसमें की ना, तो इसमें हमारे पास कितना आया, ये 3520 आया। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर 250 हमने कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, तो हमने यहाँ पर बीच में प्लस कर दिया, ये 5 है। ठीक है, ये क्या है 5 है, बीच में हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 इंटू, यहाँ पर है 22 बाई यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू ये 14 है ना, तो यहाँ पर लिखा हमने 14 इंटू 14। देखो 14 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 14 को हम लोग यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं। 14 2 से कर दो 14, 7 2 से चला जाएगा 14। क्लियर है। अब देखो 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो और 14 का इससे कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा पहले, यहाँ पर हमारे पास 3 5 3 5, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 इंटू 22 44 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 इंटू, ठीक है 2 इंटू 14 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग फिर से इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 5 20, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब 44 इंटू हम लोग 28 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1232। ठीक है, 1232 मल्टीप्लाई करने में। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना बस। जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी 4752। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया हमने कितनी निकाली, 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में बच रहा है वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। क्लियर है। देखो इतनी बात समझ में आ गई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, जगह है नहीं तो हमें रफ करना पड़ेगा। इतना या करो, नोट कर लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करके ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 मिनट क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इतना रफ कर देते हैं, इस साइड हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, टोटल सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस यहाँ पर हो गया हमारा एरिया। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ लिखा हमने पाई, यहाँ पर हो जाएगा r², यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h। क्लियर है इतनी बात। क्या है हमारे पास πr²h है। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हमने अभी बताई थी, होती है 22/7। क्या होगी 22/7, ये होती है पाई की वैल्यू, इंटू आर। अब देखो आर हमने बताया क्या है, आर हमारे पास है कितना 14 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, 14 स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एच। एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास है 40, तो यहाँ पर हमने कर दिया 40। ठीक है, हम लोग अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू, देखो 14 स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 14, ये लिख सकते हैं।
इंटू हमने यहाँ पर लिख दिया 40। अब देखो यहाँ पर 7 से इसे कैंसिल किया, 7 2 से चला गया, 2 का हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 44 इंटू, अब यहाँ पर होगा 4 का इससे हम लोग मल्टीप्लाई, 4 से 16 हो जाएगा 6 और या 4 और 5 तो 560 आ जाएगा। 560 इंटू हम लोग 44 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 24,640। देखो मल्टीप्लाई खुद से करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 24,640 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। अभी रही बात ये मल्टीप्लाई करने की, तो भैया देखो इतने बड़े हो गए कि मल्टीप्लाई कर सकते हो खुद से। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने बैठेंगे तो भैया बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो खुद से मल्टीप्लाई करो। कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछो, क्योंकि कमेंट इसीलिए बना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। If the bowl is filled with soup to a height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया अगर किसी भी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को सूप दिया जा रहा है, एक कटोरी में सूप दिया जा रहा है, ठीक है, उस कटोरी का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, अगर उतना ही सूप 250 पेशेंट को देना पड़े तो हॉस्पिटल को रोज कितना सूप बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। देखो इतना बड़ा हमारे पास एक बोल है, ठीक है, इसको कटोरी हिंदी में बोल सकते हैं। अब ये ना हमारे पास है, इसका जो डायामीटर, ये डायामीटर है ये 7 सेंटीमीटर का है और इसके अंदर जो सूप भरा हुआ है वो सूप भरा हुआ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये इतना पूरा हमारा 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, इतना समझ गया। अब ये सूप ना हर एक पेशेंट को देना पड़ रहा है, इतना ही गिलास में भर के सूप 250 पेशेंट को देना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया रोज हॉस्पिटल वाले कितना सूप बनाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल में जो शेफ होंगे वो लोग कितना सूप बनाएंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि इस गिलास के अंदर कितना सूप आया। यहाँ पर हमें गिलास की डायमीटर और यहाँ पर गिलास का हमें हाइट दे दिया गया, मगर ये नहीं बताया गया कि गिलास के अंदर कितना सूप आ रहा है। अगर हमें गिलास के अंदर का सूप पता चल जाए तो 250 पेशेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसके अंदर कितना सूप आ रहा है वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ। देखो अगर एक्सरसाइज 15A पढ़ी थी आपने तो आपको पता होगा क्या करेंगे। देखो हमने क्या बताया कि हमें कुल मिला के ये बात करनी है कि इस गिलास के अंदर कितना सूप आ जाएगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। जब भी किसी भी चीज की हमें कैपेसिटी फाइंड करनी होती है तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, समझ गए। तो ये इसकी कैपेसिटी तो पता करनी है कि भैया इस गिलास के अंदर कितना सूप आ रहा है, समझ गए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो चलो हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो तुरंत कमेंट करके पूछा करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया है जो है डी, कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके क्लियर है। अब हमें और क्या दिया है, हाइट दिया है, हाइट जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेशेंट कितने दिए हैं उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक गिलास का निकालें कि एक गिलास के अंदर कितना सूप आ सकता है, एक बॉल के अंदर, ठीक, गिलास नहीं बॉल मतलब कटोरी के अंदर। तो चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं इसकी हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी, वॉल्यूम निकालने की, इसके अंदर कितना सूप आएगा। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे लिखा हमने वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ वन बोल। वॉल्यूम ऑफ वन बोल का क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये पाई है और ये भैया आर है, क्या है, आर है, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एच ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो ये पाई है, पाई मतलब होता है 22/7। अब देखो यहाँ कहीं रेडियस नहीं गिवन है, नहीं गिवन है ना रेडियस, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है, हमने अभी बताया था d/2 मतलब डायमीटर बाई 2। अब डायमीटर हमें कितना गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 7, कितना गिवन है 7, और यहाँ पे लिख दिया 7/2। क्लियर है। अब ये 7 डायमीटर हमें गिवन है तो यहाँ पर रेडियस में लिखेंगे 7/2, ये हमारी रेडियस आ गई,
ठीक है। अभी हम लोग इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा, इनटू क्या है एच हमारे पास कितना है 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। क्लियर है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर दे, तो यहाँ पर है 22 यहाँ पर बाई 7। अब देखो स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है, इंटू आ जाएगा 7/2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर इंटू कर दिया 4, समझ गए। देखो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 2 और 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 22 और 7। अब भैया 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 154, तो यहाँ पर लिख दिया 154। अब ये क्या है 154 हमारे पास आ गया है कि हमारे पास जो एक बॉल है ना उसमें इतना कितना इतना हमें क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर का सूप मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने सेंटीमीटर में ही निकाला है और हमें ज़रूरत भी नहीं है कि इसे किसी और चीज़ में निकाले, तो हमें पता चल गया कि इतना सूप एक गिलास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो गिलास है ना वो 250 पेशेंट को दिया जा रहा है, मतलब अलग अलग पेशेंट को 250 पेशेंट को इतना ही साइज का गिलास दिया जा रहा है, तो हमें उन सभी का बताना है कि भैया कितना सूप बनाया जा रहा होगा। बहुत सिंपल है, क्या करो 250 इंटू 154 कर दो, क्योंकि एक गिलास का साइज ये है तो भैया 250 गिलास का साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या चाहिए 250 पेशेंट का चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल ने प्रिपेयर किया है फूड कितने 250 का, तो यहाँ पर कर लेंगे प्रिपेयर डेली सूप। ठीक है, क्या करना है हमें सूप इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 250 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 154। ठीक है, अब 250 इंटू 154 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 38500। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्यूब। क्लियर है, अब ये आया हमारा आंसर, समझ में आ गया। बहुत सिंपल था, हमने एक गिलास का निकाला, अब ये 250 गिलास मिल रहे हैं, मतलब 250 पेशेंट को दिया जा रहा है, एक पेशेंट को इतना सूप मिलेगा, तो 250 पेशेंट को कितना सूप मिलेगा भैया, इतना सूप मिलेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, द पिलर ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप, ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 पिलर्स। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको हम लोग अभी 2 मिनट में समझेंगे, मगर ये समझते हैं कभी भी घर बनते देखा है, घर में हमारे पिलर खड़े किए जाते हैं और पिलर को खड़ा करने के लिए हमें एक बॉक्स, लोहे का बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग मसाला भरते हैं, सब्जी मसाला नहीं, कॉन्क्रीट वाला, जिसमें हम लोग सीमेंट मोरम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और उसको भरते हैं उस पिलर में। तो वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक पिलर का जो शेप है हमारे पास, जैसे कि ये है ना, जो हमारे पास देखो वो चौकोर होता है, मगर हम लोग यहाँ पर टेम्पल में यूज करेंगे मंदिर में, तो हमें क्या चाहिए गोल, मतलब बढ़िया लगने वाला। तो ये गोल शेप का हमारे पास सिलेंड्रिकल पिलर है एक। ठीक है, अब इस पिलर का जो साइज है, हाइट दी गई है 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है। क्लियर है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है भैया, देखो ये होता है हमारा एक पूरा शेप। ठीक है, ये होता है शेप होता है, ऊपर से गोल है तो भैया गोल बना होगा, ये पूरी होती है डायमीटर। अब इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये होती है हमारी रेडियस, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इसी तरह के 14 और पिलर है, उस पिलर में कंक्रीट भरा जा रहा है। ठीक है, तो ये बताओ कि कितना कंक्रीट भरा गया है 14 पिलर में। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास ये जो देख रहे हो 2 दिख रहे हैं, इसी तरह 14 है। एक शेप है सर्कुलर शेप है, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, वो भी हमारा किसका, पिलर का शेप है, खंबे का, वो वाला खंबा नहीं भैया, ये हमारा पिलर वाला खंबा है। इस खंबे का जो हमारे पास हाइट है वो 10 मीटर और जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें हमने कंक्रीट भरा, क्या भरा है कंक्रीट, फिर सीमेंट मोरम भरे, तो इसमें पूछा जा रहा है कितने सीमेंट मोरम आ जाएगी वो हमें बताओ, और ये पूछा है कि 14 इसी तरह के और भी पिलर हैं, तो कुल मिला के 14 पिलर का हमें बताना है कि कितनी सीमेंट मोरम लगेगी। समझ में आ गया। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि एक गिलास का निकाल लिया था एक बॉल का, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे एक पिलर का निकाल लेंगे वॉल्यूम, फिर हम लोग क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा जा रहा है कितना भरना है हमें। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो भैया आंख नाक मुंह बंद कर दे, सिर्फ सीधे
वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे तो आँख खोल के लगाना, गलत ना लगाना, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सोल्यूशन में आते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो एक पिलर है उसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर दिया 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो हमारे पास हाइट दी है उसी पिलर की, एक पिलर की, वो है 10 मीटर। क्लियर है। हमारे पास टोटल कितने हैं, 14 पिलर है। इनमें बताना है कि कितना कंक्रीट लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक पिलर की कंक्रीट, एक पिलर में कितना कंक्रीट लगेगा वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले झोल यहीं पर है, जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है और जो हाइट है वो मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है भैया सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेंगे 20 डिवाइड में 100, 0 0 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। ये हो गई हमारी रेडियस, ये क्या हो गई हमारी रेडियस। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिखा पाई, ये हो गया आर स्क्वायर और यहाँ पर हो गया एच। पाई की वैल्यू हमने बताई क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। हर क्वेश्चन में पाई जहाँ जहाँ आएगा वहाँ ये रख देना। तो देखो पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 22, ठीक है। यहाँ पर बाई 7 कर दिया, इंटू कर दिया। देखो आर कितना, आर है हमारे पास 0.2, तो यहाँ पर लिखा 0.2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या एच, एच हमारे पास कितना है 10 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। समझ में आ गया इतनी बात। ये हो गई हमारा वॉल्यूम। अभी इसको हम लोग पूरी तरह सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो भैया बहुत लंबा चला जाएगा, ना करो सॉल्व, आगे अपने आप ये कट पुटा के अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मान लो कि ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया एक सिलेंडर का, मतलब इतना कॉन्क्रीट भरा जाएगा एक सिलेंडर के अंदर, ये हमें मिल गया, ठीक है। समझ में आया। ये क्या चीज़ हमने फाइंड की है, ये हमने फाइंड किया है कि एक सिलेंडर के अंदर, सॉरी एक पिलर के अंदर इतना कंक्रीट भरा जाएगा, ये वो आ गया, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें बताना है कि 14 पिलर के अंदर कितना भरा जाएगा। तो सिंपल है भैया, 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, पिलर का मतलब 14 पिलर में जितना कंक्रीट भरा जाएगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं रिक्वायर्ड 14 पिलर, रिक्वायर्ड 14 पिलर। ये हमारे पास किसका आया था, एक पिलर का आया था, ठीक है। देखो 14 पिलर का हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 14 इंटू कर देंगे ये पूरा, ठीक है, वॉल्यूम से। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू, देखो यहाँ पर क्या है 0.2 स्क्वायर है तो इसको हम लोग हटा देते हैं, 0.2 इंटू हम लोग कर देते हैं 0.2, स्क्वायर हटाया तो 2 बार हमने ये लिख दिया, इंटू यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। देखो अब इसे हमने 7 से कैंसिल कर दिया, 7 2 जा क्या हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू 44 कर देते हैं, तो यहाँ पर कर दिया 2 इंटू 44, इसका हमने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर आ गया 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल। अब बचा हमारे पास ये, तो 44 इंटू 2 इंटू 0.2 कर दो, ठीक है। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 88 और 88 और हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 2, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 88 इंटू 2 176, 17.6, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, ये हो जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर और ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आया। फिर से समझते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना था, 14 पिलर में कितना कंक्रीट भरा जाएगा वो हमें पता करना था। तो हमें एक पिलर का लेंथ और रेडियस हमें पता था, तो हमने क्या किया कि एक पिलर का वॉल्यूम निकाल लिया। तो एक पिलर का वॉल्यूम आया हमारे पास ये, हमें 14 पिलर का पता करना था, इसी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 14 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 17.6 मीटर क्यूब, इतना हमें कंक्रीट लगेगा। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट, अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ अ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ 5 4 और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब कह रहा है एंड सेकंड, अ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग तरह की सॉफ्ट ड्रिंक है,
ठीक है। एक है जो हमारे रेक्टेंगल शेप में है, दूसरी हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल शेप ये हो गई, सिलेंड्रिकल शेप ये हो गई, ये बोतल, प्लास्टिक वाली बोतल में जो आती है। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पर इन दोनों में भर दिया जाता है, क्या भर दिया जाता है, पेप्सी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक भर दी जाती है, तो ये बताना है कि किस में ज़्यादा आएगी, मतलब किस शेप में ज़्यादा आएगी और कितनी ज़्यादा आएगी, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से समझो। यहाँ पर दो अलग अलग तरह के कंटेनर ले लिए गए। ठीक है, एक तो चौकोर ले लिया गया रेक्टेंगल शेप का, और एक ले लिया है प्लास्टिक की बोतल जिसमें हमारी पेप्सी आती है उस शेप का। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। अब दोनों में पेप्सी भर दी गई। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि इन दोनों में किस में ज़्यादा पेप्सी आएगी और कितनी ज़्यादा आएगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर कितनी पेप्सी आएगी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें इसकी कैपेसिटी बतानी है। तो कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। तो हम लोग सबसे पहले जो रेक्टेंगल शेप वाला है ना, उसका हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है। तो यहाँ पर लेंथ हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और ब्रीथ यहाँ पर गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हाइट है ना वो भी गिवन है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये तीन चीज हमें गिवन। अब हमने क्या कहा है कि इसकी कैपेसिटी बतानी, मतलब इसके अंदर कितनी पेप्सी आ जाएगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर लगाएंगे वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है हमारा किस शेप में भैया, रेक्टेंगल में। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम। ओके, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, वॉल्यूम। हम लोगों को निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक निकालना है। ठीक है, जो किस में थी, हमें रेक्टेंगल शेप में थी। तो अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो कभी भी क्या हुआ है ना, भूल जाया करो, मतलब भूल जाया ना करो। अगर तुम भूल गए हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो कभी कभी अंदाजा लगा सकते हो जो भी चीज़ हमें गिवन है। जैसे यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट पूछी गई है। ठीक है, मतलब गिवन है, पूछी नहीं गई है। तो यहाँ पर बोला गया रेक्टेंगल, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट है। इस तरह से भी कभी कभी अंदाजे से कर लिया करो, कभी कभी, जब कभी भूल जाया करो। हमेशा करोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब लेंथ हमारे पास 5 है, 5 कर दिया। ब्रेथ हमारे पास 4, 5 4 से 20, और यहाँ पर होगा 15। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 2 जा होता है 30, और 20 कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 300। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 300 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास क्या, क्यूब आ गया। तो ये आ गया हमारे वॉल्यूम ऑफ टिन कैन वाली जो थी हमारी रेक्टेंगल शेप में, उसका वॉल्यूम आ गया। मतलब अगर हम लोग रेक्टेंगल शेप वाले पेप्सी में, है ना, कैन में भरेंगे पेप्सी, तो हमारे पास इतनी पेप्सी भर जाएगी। अब हम लोग निकालते हैं कि अगर हमारे पास प्लास्टिक में भरनी हो, ठीक है, तो प्लास्टिक वाले में आ जाते हैं। तो प्लास्टिक का शेप कैसा दिया हुआ है भैया, सिलेंड्रिकल शेप दिया है। और इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है डायमीटर गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है हाइट, हाइट गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज़ गिवन है। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, यहाँ होगा एच। देखो आर है ना, यहाँ पर आर तो यहाँ कहीं गिवन नहीं, तो हमें आर निकालना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है d/2 होता है, डायमीटर बाई 2। डायमीटर हमें गिवन है 7 बाई यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है, तो इसको पूरा उठा के यहाँ पर रख देंगे अभी। तो देखो यहाँ लिखा हमने पाई को हम लोग पाई ना लिख के सीधे इसकी वैल्यू लिखते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 22/7। क्लियर है, इनटू यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब 7/2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, 7/2, और यहाँ पर कर दिया होल, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, इनटू एच। एच कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा 22/7 इंटू स्क्वायर हटाए तो 7/2 इंटू आ जाएगा यहाँ पर 7/2 आ गया, और यहाँ पर इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 10। क्लियर है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पर आ गया 11, फिर 2 से हमने इसे कैंसिल किया, 5 आ गया, और यहाँ पर 7 11 से कितना होगा, 7 11 का हो जाएगा 77, और 77 इंटू हम लोग अगर 5 कर देते हैं तो 7 5 35 होगा,
और 35 और यहाँ पर 38, तो 385 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 385 और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर और ये हो गया क्यूब। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग प्लास्टिक की बोतल में भरेंगे जिसका शेप है सिलेंड्रिकल तो उसमें पेप्सी इतनी आएगी। और अगर हम लोग टीन की बोतल में, कैन में अगर हम लोग भरते हैं कैन में पेप्सी, तो हमारे पास जो शेप होगा वो रेक्टेंगल होगा और उसमें जो पेप्सी आएगी वो उतनी आएगी, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक आएगी जो आएगी वो इतनी आएगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर, कौन सा कंटेनर बड़ा है, तो हमें पता है भैया ये वाला, कौन सा, प्लास्टिक वाला कंटेनर इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लास्टिक सिलेंडर पैक इज ग्रेटर। ठीक है, इज ग्रेटर। तो यहाँ पर लिख दिया कितना है भैया, ये 385 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था कि भैया कौन सा पैक ग्रेटर है, वो तो हमने बता दिया। अब कितना बड़ा है ये बताना है। तो कितना बड़ा है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में माइनस कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हमने लिखा 385, क्लियर है, और यहाँ पर कर दिया -300। तो हमें पता चल गया कि भैया 85 सेंटीमीटर ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये 85 आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये दो हमारे आंसर हो गए, कितना बड़ा है और कौन सा बड़ा है, बस हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स इन अ बिल्डिंग ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम ₹14 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग के अंदर हमारे पास 20 पिलर हैं। ठीक है, खंबे हैं भैया, वो वाला खंबा नहीं, ये पिलर वाला खंबा जो घर में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक खंबे का जो डायामीटर है वो 50 है और जो हाइट है वो 4 है। ठीक है, डायामीटर एक खंबे का 50 है और हाइट है 4। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम ₹14 पर मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसको सफाई कराने में, इस पिलर की सफाई कराने में, मतलब टोटल जो पिलर है हमारे पास 20, इन 20 पिलर की सफाई कराने में कितना खर्चा लगेगा ये हमें बताना है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर सफाई करने में खर्च आ रहा है 14 रुपये। ठीक है, तो चलो अब अपने घर का पिलर को देखो। अब अपने घर के पिलर को देखो और सोचो अगर तुम्हें सफाई करनी होगी तो तुम कितने एरिया में सफाई कर पाओगे। तुम बस इतने एरिया में सफाई कर पाओगे, इतने में कर पाओगे। ठीक है, इसके ना तुम बेस में सफाई कर पाओगे, मतलब नीचे साइड, और ना ही तुम इसके टॉप में सफाई कर पाओगे। इस एरिया में तुम कितने में सफाई कर पाओगे, इतने में। तुम्हारा पिलर चाहे चौकोर हो या गोल हो, बस तुम इतना समझो कि तुम सफाई किस में करोगे, इसके चारों तरफ या फिर इसके गोल आकार में, ना ऊपर ना नीचे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमें सफाई कितनी करनी है, सिर्फ इतने में। क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पिलर की, ठीक है, एक पिलर की हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, या फिर ये बोलो कि इसका हम लोग निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कितने टोटल पिलर है, 20, तो एक पिलर की सरफेस एरिया जितनी होगी उसका मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 20 पिलर की सरफेस एरिया। और हमें पता है कि हमारे पास इतना खर्चा आ रहा है इतने मीटर स्क्वायर का, तो फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी थोड़ी चीज़ें हवा में चली गई होंगी, मगर जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सब कुछ ज़मीन में वापस उतर आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर एक पिलर की अभी हम लोग बात करते हैं, सिर्फ एक पिलर की। तो यहाँ पर एक पिलर की जो डायमीटर दी गई है वो 50 दी गई है। 50 किस में है, सेंटीमीटर में। क्लियर है। और एक पिलर की जो हाइट है वो है 4 मीटर। देखो हम बार बार एक पिलर कर रहे हैं, तो एक पिलर ही समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइट है हमारे पास मीटर में, और यहाँ पर क्या है, डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को चेंज कर देते हैं मीटर। मगर बहुत से लोगों का सोचने में ये आ रहा होगा कि हम लोग हाइट को मीटर में क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो कॉस्ट दी गई है ना, ये हमें मीटर स्क्वायर में ही दी गई है, मतलब ये भी दी गई है मीटर में। तो अगर तुम मीटर को चेंज करोगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे ईजी यही है कि भैया सिर्फ इसको चेंज कर दो। ठीक है, सबको चेंज ना करो। समझ में आ गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो डायामीटर तो यार कहीं यूज नहीं हो रहा है, हमें चाहिए होगा रेडियस।
तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 होता है। तो डायमीटर कितना है 50 है, तो यहाँ पर लिख दिया 50/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 25, 25 किस में आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब सेंटीमीटर से हमें चेंज करना है मीटर में, तो हमें पता है कि भैया सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो भैया 0.25 आ जाएगा, 0.25 ये हो जाएगा मीटर। तो रेडियस आ गई 0.25 मीटर, और यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो आ गई हमारे पास 4 मीटर। देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, देखो 1/4 ये भी लिख सकते हैं, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये लेके सॉल्व कर सकते हो और इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हमें पता है कि हम लोग सिर्फ इतनी एरिया साफ कर पाएंगे, टॉप और बॉटम नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम लोग टॉप और बॉटम की बात नहीं करते हैं तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया। कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, CSA, ठीक है। तो यहाँ पर CSA वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो CSA यहाँ पर होगा CSA, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2πRh, यही होता है फॉर्मूला, है ना, 2πRh होता है। अब देखो 2πRh, तो 2πRh होता है ना, हाँ 2πRh होता है। अब देखो 2 का मतलब भैया क्या है 2 है, और पाई का मतलब क्या है, यहाँ पर पाई का मतलब है 22/7 होता है, 22/7 हो गया। इनटू आर कितना है, आर हमने बताया, चाहो तो 1/4 लिखो या फिर 0.25 लिखो, हम लोग 1/4 लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दो, कैलकुलेशन सेम होगी, कुछ करने में अंतर नहीं आएगा, सब कुछ सेम होगा, आपकी मर्जी आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हाइट, हाइट हमारे पास 4 है, देखो हमने 1/4 इसलिए ले लिया क्योंकि 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर ना क्या है हमारे पास 2 × 22 और डिवाइड में क्या है हमारे पास 7 है, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 44/7 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये एक पिलर का आया है, और हमारे पास टोटल कितने पिलर थे, 20 पिलर थे। तो हम लोग लिखते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 20 × 44। देखो एक पिलर का एरिया है 44/7, तो 20 पिलर का एरिया कितना हो जाएगा, 20 × 44/7 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 × 8 8, तो यहाँ पर 880/7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एरिया। अब देखो ये आ गई 20 पिलर की एरिया। अब हमें क्या बतानी थी, 20 पिलर की कॉस्ट बतानी थी। तो एक पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 14 रुपये। तो हमारे पास कितना है मीटर, 880/7 है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग हमें पता ही है, तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग हमें पता है कितनी है, 14 रुपये मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल है 880/7 × 14, बस आ गया आंसर। 14 से करो, मतलब 7 2 × 14। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 × 16, 8 2 × 16, 1760। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1760, और ये हो जाएगा हमारे पास रुपीज़। हमें रुपए निकालने थे कि अगर हमारे पास पिलर 20 पिलर को हम लोग सफाई करेंगे तो कितना रुपए खर्चा आएगा, तो इतने रुपए का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट थी, तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कॉस्ट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। तो हमने पहले क्या किया कि एक पिलर का एरिया निकाला, फिर हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 20 पिलर से, क्योंकि हमारे पास 20 पिलर से, तो 20 पिलर के जब हमारे पास एरिया आया तब हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि 14 रुपये से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा था 14 रुपये। तो हमारे पास इतने मीटर स्क्वायर थे, तो इसका कितना खर्चा आ गया, 1760। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की वीडियो में हम लोग 5 तक ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो कमेंट बॉक्स छोड़ देते हो ना, तो भैया उसमें कमेंट कर करके उसको भर दो। लाल बटन नहीं दबाए तो लाल बटन दबा के काला कर। ओके बाय, टेक केयर।